बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान में एडमिशन फॉल 2025 फेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन जो है बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस जो है भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान में एडमिशन फॉल 2025 फेज़ 2 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अगस्त 2025 है। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन बेसिकली BS प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशन्स का, एडमिशन्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर फॉल 2024। अभी फॉल 2025 का फी स्ट्रक्चर जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ। आपने फॉल 2024 के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फी स्ट्रक्चर का आइडिया जो है वो जनरेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज प्रोग्राम्स के मॉर्निंग की फीस फर्स्ट सेमेस्टर की 39,185 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 26,950 रुपीज़ है। इवनिंग बैच की फीस की बात करें तो इवनिंग बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 52,495 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 40,260 रुपीज़ होगी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 39,185 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 26,950 रुपीज़ होगी। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 64,585 रुपीज़ है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 52,350 रुपीज़ होगी। जबकि BS टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 44,685 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 32,450 रुपीज़ होगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 46,885 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 34,650 रुपीज़ होगी। LLB प्रोग्राम मॉर्निंग के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 46,885 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 34,650 रुपीज़ है, जबकि LLB इवनिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 60,195 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 47,960 रुपीज़ है। फॉर्म D प्रोग्राम की मॉर्निंग की फीस 92,369 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 84,899 रुपीज़ है, जबकि फॉर्म D इवनिंग सेशन की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,39,785 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 1,32,105 रुपीज़ होगी। BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 48,485 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 36,250 रुपीज़ होगी। इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में इन प्रोग्राम्स की फीस 65,815 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 53,580 रुपीज़ होगी। DVM प्रोग्राम की मॉर्निंग की फीस 62,285 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 50,050 रुपीज़ होगी, जबकि DVM इवनिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 86,485 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 74,250 रुपीज़ होगी। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम अपने इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने फोन नंबर जो अपना वो इंटर करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिसीव हो जाएगा, उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है स्टार्ट एप्लीकेशन का, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNIC या बे फॉर्म की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम
नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद रिलीजन का नेम आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद करंट एड्रेस जो आपने वो टाइप करना है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपने वो टाइप करना है, इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यूनिवर्सिटी जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी अपने उस पर्सन का नेम जो है सबसे पहले वो टाइप करना है। इसके बाद सेल फोन नंबर जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद एड्रेस जो आपने वो टाइप करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो आपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद ग्रेड आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे आपने एफएससी पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपने एफएससी पार्ट 2 जो है 2024 में क्लियर कर लिया है देन भी आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एफएससी पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले आपने डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी का पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद एफएससी पार्ट 1 का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, इसके बाद एफएससी पार्ट 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो आपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद एग्जामिनेशन सेशन जो आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने ग्रेड जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे अपने एफएससी पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन से डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने कोटा जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है, अदरवाइज अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन इशू है जनरेट वोचर का, जनरेट वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। जनरेट वोचर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज का, जो कि आप किसी भी यूबीएल बैंक, बैंक अल-फलाह, नेशनल बैंक या ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।